हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूपेन और ज़ाओनिंग एक बिल खोदने वाले चूहे को पकड़ लेते हैं जो कि एक स्पिरिट बीस्ट है। वो उसकी मदद से एक बड़ी सी टनल खोदने वाले हैं ताकि वो क्विक सैंड को चोरी कर सके, लेकिन उसके हाथ से ज़ाओनिंग उस चूहे को ले लेती है क्योंकि ज़ाओनिंग को वो चूहा बहुत ज्यादा क्यूट लगता है और ज़ूपेन उससे अपना काम करवाना चाहता है। जब ज़ूपेन को लगता है कि ये लड़की इस चूहे को इसे ऐसे नहीं देने वाली, ज़ूपेन थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है चलो ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। ज़ूपेन अपने पास से एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर उसने ब्लड सिल्कवॉर्म को रखा हुआ है। ज़ाओनिंग ज़ूपेन से कहती है अब तुम क्या करने का सोच रहे हो, मैं ये चूहा तुम्हें नहीं दूंगी। ज़ूपेन से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इस छोटे से चूहे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस चाहता हूँ तुम इसे ये चीज खिला दो। वो अपने कीड़े को बाहर निकाल लेता है, यानी एक छोटे से सिल्कवॉर्म को। ज़ाओनिंग और वो छोटा चूहा दोनों ही उस छोटे कीड़े को देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही गंदा है, मैं इसको नहीं खाने दूंगी। ज़ूपेन ज़ाओनिंग से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो इस चूहे को जल्दी से जल्दी तैयार करो, इसको सिखाओ इसे क्या करना है। इसको सिखाने के लिए तुम्हें इसे मेरे हवाले करना होगा, मैं सिर्फ एक ही दिन में इसको सिखा दूंगा और तुम्हें पता है कि मैं इसको कैसे सिखाने वाला हूँ। और दूसरा रास्ता इसके पास ये है कि इसे ये खिला दो, अगर ये इसे खा लेता है तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इसे खुद ही ट्रेन कर सकती हो। ज़ाओनिंग उस छोटे चूहे से कहती है मेरे प्यारे चूहे, तुम्हें ये छोटा सा कीड़ा खाना होगा कि अगर तुम इसको नहीं खाते तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा बुरा है। वो चूहा भी रोना शुरू कर देता है। ज़ूपेन अपने कीड़े को उसके मुंह की तरफ करता है, वो रोते रोते अपना मुंह खोलता है, लेकिन उसी वक्त उनके ऊपर अटैक होता है। ज़ूपेन ज़ाओनिंग को जल्दी से पीछे की तरफ धक्का दे देता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। ज़ाओनिंग जैसे ही नीचे गिरती है वो चूहा भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो रोते हुए सीधे उस बंदे की तरफ चला जाता है जिसने उस पर अटैक किया होता है। असल में ये चूहा उसका है। वो सीधा जाकर उसके कंधे पर बैठ जाता है और उनकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। वो लड़का उन दोनों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर के स्पिरिट बीस्ट को हाथ लगाने की। ज़ूपेन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है इस चूहे का तो पहले से एक मास्टर है, मुझे जिस बारे में नहीं पता था। ज़ाओनिंग उसे कहती है मुझे माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारा चूहा है। ज़ूपेन ज़ाओनिंग को खामोश करवा देता है और उस लड़के से कहता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये चूहा तुम्हारा है या नहीं, आज के लिए हमें ये चूहा चाहिए, अगर तुम इस चूहे को प्यार से हमारे हवाले कर देते हो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। वो लड़का उनसे कहता है तुम दोनों तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम में से एक अपनी 5th लेवल पर है की गैदरिंग राम के और एक 4थे लेवल पर है, तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, फिर भी तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? लगता है कि तुम दोनों जीना नहीं चाहते। ज़ूपेन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो ये तो वक्त बताएगा कि हम में से कौन जीता है और कौन मरता है। ज़ूपेन जल्दी से अपने पास से अपने मून व्हील को निकाल लेता है। ये देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। फिर वो लड़का अपने पास से अपनी तलवार निकाल लेता है और वो भी एक मैजिक वेपन होती है। ज़ूपेन उसकी तलवार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ूपेन अपने मून व्हील को उसकी तलवार के साथ टकराता है और कहता है ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी बोन फोर्जिंग स्टेज के 7th लेवल पर है जबकि इसका स्पेशल वेपन 4th लेवल पर है, यानी कि ये दोनों सूरतों में मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वेपन भी और इसकी स्ट्रेंथ भी। ये लड़का या तो किसी डीमन मास्टर का स्टूडेंट है या फिर 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी एक का यंग मास्टर है। चाहे जो भी हो, इसके साथ यहाँ पर फाइट करने के नतीजे में कल को मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। ज़ूपेन उस पर अटैक करने के बाद फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और पीछे हटने के बाद फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो लड़का भी हैरान हो जाता है और कहता है इसको सारी बात का पता है कि मैं इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी ये बार बार मुझ पर अटैक क्यों किए जा रहा है, कहीं ये कोई बेवकूफ तो नहीं, या फिर इस लड़के को लगता है कि ये मुझे मार सकता है। इसके अटैक से साफ पता चल रहा है कि ये मुझे मारना चाहता है। ज़ूपेन फिर से अपने उसी मूव को यूज करता है, शैडो वाले मूव को, और वो अपने 3-4 शैडोज बना लेता है। वो लड़का आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये तुम्हारा किलिंग मूव है, और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके सारे के सारे शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ज़ूपेन से कहता है तुम्हें क्या लगता है ये लो ग्रेड की टेक्निक मेरे सामने टिक पाएगी? लेकिन ज़ूपेन उसके पीछे चला जाता है जैसे कि वो मास्टर ज़ू के पीछे चला गया था और उसे कहता है तुम्हारी तलवारबाजी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस तुम्हारा सामना आज मुझसे है। लड़का जल्दी से अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाता है और ज़ूपेन की तरफ लेकर जाता है जबकि ज़ूपेन के पास अपना मून व्हील होता है। ज़ूपेन उसे कहता है आज हम दोनों में से एक बहुत ज्यादा जख्मी होने वाला है जबकि एक मरने वाला है, चलो फिर देखते हैं वो कौन होगा। लेकिन ज़ूपेन का मून व्हील जैसे उसकी बॉडी के साथ टच करता है उसी वक्त ज़ूपेन को पता चलता है कि इसकी बॉडी के ऊपर भी एक आर्मर है, यानी इसके पास एक और मैजिकल वेपन है। ज़ूपेन कहता है मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ चुका है, अब इसका वेपन सीधा मेरी तरफ आ रहा है, बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ज़ूपेन जल्दी से अपने मैजिकल वेपन को उसके वेपन के सामने कर देता है और उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से ज़ूपेन पीछे की तरफ धकेला जाता है और साथ ही उसका मून व्हील भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ज़ूपेन अपने मून व्हील के टूटने के बाद सोच रहा होता है योमिंग वैली के एल्डर्स के पास सभी के पास इस तरह के मैजिकल वेपन्स नहीं है, उनमें से सिर्फ चंद एल्डर्स हैं जिनके पास ये मैजिकल वेपन्स हैं, लेकिन इस लड़के के पास दो मैजिकल वेपन्स हैं, एक इसके हाथ में है और दूसरा एक बॉडी आर्मर के तौर पर इसकी बॉडी के ऊपर है। आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये 7 फैमिली में से किसी फैमिली से है? ये लड़का तो अपनी बॉन फॉर्जिंग राम की 7th लेयर पर है
और इसके अलावा इसके पास दो मैजिकल वेपन्स हैं। इसका डिफेंस बहुत ज्यादा टाइट है और इसका मैजिकल वेपन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि इस तरह के सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। जबकि वो लड़का सोच रहा होता है, मैं अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा जीनियस माना जाता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी तलवारबाजी को सबसे बेहतर माना जाता है और अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं हराया। और आज इस लड़के ने, जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा कम है, मुझे तकरीबन हरा ही दिया था। अगर मैंने बॉडी आर्मर नहीं पहना होता तो अब तक तो मैं इस लड़के के हाथों मारा जा चुका होता। इस लड़के के, जिसकी कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा कम है, ये तो की गैदरिंग ग्राम की 5th स्टेज पर है। वो लड़का ज़ूपेन से कहता है, ब्रदर मुझे अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? ज़ूपेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है, लगता है कि इसका फाइट करने का और कोई भी इरादा नहीं है। ज़ूपेन उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ज़ूपेन है। ज़ूपेन का नाम सुनने के बाद वो लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। अगली बार जब हम दोनों फाइट करेंगे हम लोग अपनी फाइट को एंड जरूर करेंगे। जैसे वो वहाँ से जाने लगता है, ज़ूपेन उसे कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो लड़का उसे कहता है, हाँ पूछो। ज़ूपेन कहता है, क्या तुम भी यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए आए हो? लड़का ज़ूपेन से कहता है, मैं माउंटेन ऑफ बीस्ट पर जिस काम के लिए मर्जी आया हूँ, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? ज़ूपेन से कहता है, अगर तुम यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए नहीं आए तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो, फिर मिलेंगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर गोल्डन क्विकसैंड के लिए आए हो तो फिर हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। लड़का जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और ज़ूपेन से कहता है, तुम मेरा साथ कैसे दे सकते हो? अगर हम तीनों मिलकर भी गोल्डन क्विकसैंड को चोरी करने की कोशिश करते हैं तो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। ज़ूपेन से इशारा करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे पास तो ये माउंटेन ड्रिल रैट है, ये हमारे काम आएगा, हमें डायरेक्टली वहाँ पर जाकर गोल्डन क्विकसैंड को चोरी करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का ज़ूपेन से कहता है, मुझे लगता है कि हम दोनों की प्लानिंग बिल्कुल सेम है। मैं भी इस चूहे को इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन ये चूहा मेरा है, तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो? ज़ूपेन उसे कहता है, मैं तुम्हारे चूहे के साथ कुछ भी नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें बताऊंगा कि इस चूहे को ठीक तरह से कैसे इस्तेमाल करना है। क्या तुम इस चूहे को एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो? मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग इस चूहे की मदद से उस गोल्डन क्विकसैंड को चोरी कर लेंगे। वो लड़का उसे कहता है, अपना प्लान बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? ज़ाओनिंग जल्दी से बोलती है और कहती है, हम लोग इस टनल रैट को नीचे से छोड़ेंगे और वो एक टनल खोदता हुआ वहाँ पर चला जाएगा और जैसे ही वहाँ पर क्विकसैंड निकलेगी, ये थोड़ी सी क्विकसैंड अपने मुंह में डालकर वापस ले आएगा। पहले तो वो दोनों ज़ाओनिंग की तरफ घूर घूर कर देखते हैं और साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। ज़ाओनिंग उन दोनों से कहती है, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? ज़ीडियान हंसते हुए उससे कहता है, लिटिल गर्ल, मुझे लगता है कि तुम्हें सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। इस चूहे की मदद से तुम वहाँ पर टनल खोदकर उनकी क्विकसैंड को चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पर जो एल्डर है उन्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारे टनल खोदने से पहले ही उनको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर आई हो। ज़ूपेन ज़ीडियान से कहता है, अच्छा ठीक है, ये तो मेरी छोटी बहन का तुमने आइडिया सुन लिया, अब जरा अपना बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या था, तुम यहाँ से क्विकसैंड को कैसे चोरी करने वाले थे? ज़ीडियान कहता है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि गोल्डन क्विकसैंड पानी के बहाव के साथ बहती है और मैं अपने चूहे को जमीन के नीचे भेजूंगा और मेरा ये चूहा उस नदी से यहाँ तक एक टनल बनाकर लाएगा, जिससे उस नदी का पानी इस टनल के रास्ते से यहाँ तक आएगा और हो सकता है कि उसमें से थोड़ी सी क्विकसैंड यहाँ तक भी आ जाए। पानी के साथ थोड़ी सी क्विकसैंड तो मेरे तक पहुँचेगी। ज़ाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ज़ूपेन इसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हें इससे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, लेकिन मुझे उनसे एक छोटा सा हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सारी की सारी क्विकसैंड चाहिए। ज़ीडियान उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम सारी की सारी कैसे चोरी कर सकते हो? क्या इसके लिए तुम्हारे पास कोई प्लान है? ज़ूपेन उसे कहता है, इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है तो मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ से सारे की सारी क्विकसैंड चोरी कर लूंगा, योमिंग वैली के लोगों के लिए एक कतरा भी नहीं छोड़ूंगा और जैसे ही हमें सारी की सारी क्विकसैंड मिल जाएगी हम लोग उसे 50-50 डिवाइड कर लेंगे। ज़ीडियान उसे कहता है, लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है? ज़ूपेन कहता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलना यही तो मेरी स्पेशलिटी है। ज़ीडियान उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ज़ीडियान सोच रहा होता है, इस लड़के को में वाकई में दम है कि थोड़ी देर पहले फाइटिंग में जबकि इसको पता था कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे कम है, फिर भी ये मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसलिए इस लड़के की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। यह लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा तेज भी। ज़ूपेन कहता है, अब जबकि हम दोनों एक दूसरे का साथ देने वाले हैं, हम दोनों एक टीम बनने वाले हैं, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो लड़का उसे कहता है, मेरा नाम ज़ीडियान है। ज़ूपेन उसका नाम सुनने के बाद कहता है, क्या तुम 7 फैमिलीज में से किसी एक बड़ी फैमिली से हो? ज़ाओनिंग भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। ज़ाओनिंग कहती है,
हमारे जैसी सेकंड क्लास फैमिलीज हमेशा किसी 7 फैमिलीज की बड़ी फैमिली के अंडर रहती हैं। मैं आज से पहले 7 फैमिलीज में से किसी और फैमिली के किसी भी इंसान से नहीं मिली जब से मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैं किंगविंग सिटी में पैदा हुई थी। तो यहाँ पर सिर्फ योमिंग वैली वालों का राज है, तो मैंने सिर्फ योमिंग वैली वालों को ही देखा है। आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार 7 फैमिलीज में से किसी और फैमिली के एक इंसान से मिल रही हूँ। ज़ाओनिंग ज़ू फैन से कहती है, ब्रदर तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम 7 फैमिलीज में से कौन सी बड़ी फैमिली से हो। ज़ाओनिंग की बात सुनने के बाद ज़ीटियान भी सोच रहा होता है, हाँ मुझे भी ये बात जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, क्या है ये लड़का किस बड़ी फैमिली से है। ये लड़का तो एक मॉन्स्टर की तरह है, कौन सी बड़ी फैमिली ने इस मॉन्स्टर को पाल रखा है। ज़ू फैन उन दोनों से कहता है, मेरे बारे में जानकर तुम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि मैं किसी बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। मेरा नाम ज़ू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, जो कि फैंगलिन सिटी में रहती है, और मेरी फैमिली में टोटल 4 लोग हैं। ज़ाओनिंग और ज़ीटियान उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बटलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, और ये लू फैमिली कौन सी बड़ी फैमिली है जिसके बारे में हमने नहीं सुना हुआ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 31 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।